दोस्तों, स्प्रिंग बूट वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग बूट एक्चुएटर के बारे में। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर क्या होता है, इसे प्रोजेक्ट में हम कैसे यूज करें, ये सब हम देखेंगे वन बाय वन। बट सबसे पहले हम समझते हैं कुछ की पॉइंट्स को स्प्रिंग बूट एक्चुएटर यूज करने से पहले। जैसे कि लेट्स से कि आपका कोई भी क्रिटिकल एप्लीकेशन है, वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रन कर रहा है, राइट। और आप क्या चाहते हो कि आप हमेशा उसे मॉनिटर करना चाहते हो या मैनेज करना चाहते हो कि मेक श्योर कि योर एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग, राइट। एंड इफ़ यू गेट एनी इशू देन यू कैन डू द सम काइंड ऑफ basically troubleshooting, right? You can try to face all the details why application got failed. Sometimes you would like to know about your caching if you have implemented caching. If sometimes you would like to know about the thread dump and all, right? So you need some kind of basically monitoring and management mechanism to analyze your application is running in a good health, right? Without Spring Boot, you have to use JMX and you have to use managed bean. Something is called mbeans, right? Otherwise, you have to write a custom code which monitors the code components and send notification, right? लेकिन एक्चुएटर ऐसा कंसेप्ट है स्प्रिंग बूट में. सो एक्चुएटर बेसिकली दैट प्रोवाइड्स यू इनबिल्ट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म, राइट. यदि आप एक्चुएटर डिपेंडेंसी आप अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के क्लास पाथ में आप ऐड कर देते हो, तो दिस विल गिव यू द सम काइंड ऑफ एंड पॉइंट, RESTful API endpoints which will help you to track health of your application, right? और ये कह सकते हैं कि एक्चुएटर क्या होता है कि दैट्स गिव्स यू द प्रोडक्शन रेडी फीचर्स. गाइज लिसन केयरफुली. Actuator gives you the production ready features and you don't need to write a single code, just you need some kind of configuration right on the place and you are ready to use actuator, right. अब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, राइट. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा. तो हम एक छोटा सा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं. आई विल गो टू द हियर इन अंडर द स्प्रिंग बूट. आई एम सेलेक्टिंग स्प्रिंग बूट स्टार्टर, right, and here I will give the project name as Spring Boot Actuator, ACTUATOR, Spring Boot Actuator example. Make sense? और बाकी सारी चीज़ें जो है मैं एज इट इज़ और रहने देता हूँ. आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड हियर आई एम गोइंग टू चूज सम डिपेंडेंसी. सबसे पहले स्प्रिंग वेब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ. आई विल क्रिएट ए स्मॉल वेब सर्विस राइट हियर. एंड सेकेंड डिपेंडेंसी आई एम गोइंग टू सेलेक्ट स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, राइट. ये क्या होता है कि यदि आपका जो इम्बेडेड टॉमकेट सर्वर है, इफ़ यू मेक एनी चेंज इन द सोर्स कोड, तो यू डोंट नीड टू रियली मैनुअली रीस्टार्ट योर सर्वर. यदि स्प्रिंग बूट डेव टूल्स आप क्लास पाथ में ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली जैसे ही कुछ चेंज करोगे, सेव करोगे, तो ऑटोमेटिकली सर्वर क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा. दैट्स द ब्यूटी. और GUI यूज करते हो आप तो GUI पे चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑन द फ्लाई, राइट. अब एक्चुएटर हमको स्प्रिंग बूट एक्चुएटर यूज करना है, राइट. तो एक्चुएटर डिपेंडेंसी यू हैव टू सर्च ए स्प्रिंग बूट एक्चुएटर, राइट. दिस वी आर लुकिंग फॉर दिस वन एंड दैट्स इट. जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश. Now this project is going to create here. So here you can see project is created. Now it is building. It is built, right. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ guys, एक छोटा सा कंट्रोलर, बहुत भारी भरकम नहीं, छोटा सा कंट्रोलर, RESTful कंट्रोलर मैं क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोलर पैकेज में, राइट. सो दिस इज द कंट्रोलर एंड कंट्रोलर नेम आई एम गोइंग टू हेलो कंट्रोलर, राइट. हेलो कंट्रोलर. or and just I'm going to paste some code over here, right. So we have a hello controller there. I have written okay no, I don't want this one, already controller package there, so let me delete this one. Okay, so I have a Spring Boot starter, right. This is the Spring Boot basically bootstrap class. This is the starting point of the application in Spring Boot. और इसके अलावा हमने सॉरी मैंने तो डिलीट ही कर दिया. एक कंट्रोलर, हाँ कंट्रोलर है अपने पास जो हमने क्रिएट किया है, हेलो कंट्रोलर, राइट. एक छोटा सा RESTful API है जिसका URI है /welcome. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन एंड आई शुड बी एबल टू एक्सेस दिस REST API फ्रॉम ब्राउजर, राइट. गेट है तो डायरेक्टली ब्राउजर से कर देते हैं, राइट. नाउ
Here you can see Tomcat is running on port 8080 by default. So I'll go to the browser and here I'll type localhost 8080 / welcome, right? And if I press enter, here you can see I can access this REST API. Now I'm going to I'm going to add actuator in my class path so that I can track and monitor health of this application, right? So I'll go to the pom.xml and here I'm going to add dependency of actuator. Okay, already we have added actuator dependency, right? तो आप देखोगे आप कंसोल में देखेंगे कि एक्चुएटर हैज एक्सपोज्ड सम एंड पॉइंट्स, राइट, सेइंग दैट एक्सपोजिंग वन एंड पॉइंट्स विनीथ द बेस पाथ. द एक्चुएटर का बेस पाथ क्या है गाइज? /एक्चुएटर, राइट. यदि आप स्प्रिंग 1 यूज करते हैं तो उसका बेसिकली जो बेस यूआरएल होता है /एक्चुएटर नहीं होता है, जस्ट // होता है. दैट्स इट. यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग. बट नाउ वी आर वर्किंग विद स्प्रिंग 2. तो यहाँ क्या करना है आपको? /8080 एंटर प्रेस करना है. तो ये दिखा रहा है कि ये सारे क्या है, बेसिकली ये सारे रेस्ट एपीआई है जो अभी एक्सपोज्ड हो रहा है. तो रेस्ट एपीआई में कितनी एपीआई है? सिर्फ गाइस एक ही एपीआई है जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुएटर क्या करता है, एक्सपोज करता है, राइट. यदि स्प्रिंग बूट 1 में करोगे तो उसमें 2 है, इन्फो और हेल्थ को. यहाँ क्या है कि /हेल्थ जो रेस्ट एपीआई हो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोज होता है, राइट. रेस्ट ऑफ द एपीआई हियर कैन से स्टेटस इज अप, मीन्स योर एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग. लेकिन रेस्ट ऑफ द एपीआई, रेस्ट ऑफ द एक्चुएटर एपीआई आर रेस्टफुल, रेस्ट ऑफ द एक्चुएटर एंड पॉइंट्स आर ब्लॉक्ड बाय डिफ़ॉल्ट. क्योंकि ब्लॉक्ड इसलिए रहता है कि जितने भी रेस्टफुल एपीआई है दैट बेसिकली एक्सपोजेज अ वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, वेरी बेसिकली क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, राइट. सो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक करके रखता है. यदि आप चाहते हो कि सारे रेस्टफुल एपीआई को एक्सपोज करें तो आपको यहाँ application.properties में कुछ एंट्री डालने होंगे, राइट. application.properties में कुछ एंट्री डालने होंगे, राइट. क्या एंट्री डालना होगा? जैसे कि मैं बताता हूँ क्या एंट्री डालना होगा. एक प्रॉपर्टीज़ है जिसको आपको अलाउ करना होगा कि सारे रेस्टफुल एपीआई जैसे मैनेजमेंट डॉट endpoints dot wave dot exposure dot include, राइट. यहाँ पे आपको जस्ट एस्ट्रिक्स दे देना है. जैसे ही आप देंगे, राइट, जैसे ही आप देंगे और प्रेस करेंगे तो ऑफकोर्स सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग बूट डेव टूल्स आई हैव एडेड इन द क्लास पाथ एंड दिस गाय इज गोइंग टू expose now lot of restful I mean actuator endpoints. अब इसको एंटर प्रेस करूँ, what happened? मैनेजमेंट endpoints वेव एक्सपोजर. अच्छा, ये नहीं ले रहा है, ये पिकअप नहीं कर रहा है. तो आपको क्या करना है, इसको मैं किल करके सर्वर को और फिर से एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ. सो management.endpoints.wave.exposure.include जस्ट एस्ट्रिक्स देना है. उसके बाद इसको आप एक्सपोज करोगे. स्टिल दिस इज शोइंग, आई डोंट नो व्हाई. सॉरी गाइड, आई हैव गिवन एक्सक्लूड. सॉरी, आई वाज सपोज्ड टू गिव द इंक्लूड. This was one of the mistake. I have to give the asterisks, right? That means just I am telling the Spring Boot, hey, all the RESTful API related to the actuator I would like to expose, right? तो अब मैं जाऊंगा और इसे एंटर प्रेस करूंगा. हियर यू कैन सी lot of Spring Boot actuator API has been exposed. Now you have to go to the Google and there you can find the JSON formatter, right? JSON formatter you can get, and let's say I'm going over here and let's say here I'm going to paste, and here you can see lot of like base URL of actuator is this one. Already we have queried. बीन्स का इंफॉर्मेशन देखना है तो उसके लिए ये सारे चीज़ें हैं. कैश वगैरह इम्प्लीमेंटेशन है आपके एप्लीकेशन में. हेल्थ चेक करना है तो उसके लिए है, राइट. ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को देखने हैं तो लॉगर्स डिटेल देखने हैं तो ये सारे आप देखोगे. मैट्राइसेस वगैरह देखना है, मैपिंग्स वगैरह देखना है, क्या क्या बीन वगैरह मैप किया गया है. तो ये सारे इतने बहुत सारे आपको
रेस्टफुल जो एंड पॉइंट है एक्चुएटर प्रोवाइड करता है, एंड थ्रू दिस रेस्टफुल API यू कैन monitor and manage your application health, right? And you can see the all the details what happening behind the scene, right? तो सबसे पहले तो गाइज यदि मैं एस्ट्रिक्स दे दूँ गाइज, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे रेस्टफुल API को इसने एक्सपोज कर दिया। लेकिन आप चाहे तो इसे और भी ग्रैनुलर लेवल पर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपोज द सेलेक्टेड एक्चुएटर एंड पॉइंट्स, देन हियर यू कैन गिव द लेट्स से कि बीन्स को मैं करना चाहता हूँ और लेट्स से मैपिंग्स को, राइट, दो ही को मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। कॉमा दे देके इस एस्ट्रिक्स ना देके दो, तो अब क्या करेगा एक्चुएटर, क्या करेगा, दो ही रेस्टफुल API है, एक्चुएटर एंड पॉइंट्स है, उसको एक्सपोज करेगा, राइट। एंड नाउ इफ आई प्रेस एंटर, देन हियर यू कैन सी ये क्या क्या बीन्स को कर रहा है एंड मैपिंग्स को कर रहा है, राइट। रेस्ट ऑफ द API rest of the actuator endpoints has been blocked, right? So that is also possible. So I'm going to comment this guy, and let's say I'm going to expose all the actuator endpoints by putting asterisks, right? So that's how you can enable basically actuator in your application, right? Now you can query some of the basically endpoints in the Spring Boot actuator, like let's say I would like to see the all the beans detail, right? So स्लैश एक्चुएटर, उसके बाद स्लैश बीन्स आपको लिखना है, एंटर प्रेस करना है, राइट। सो दिस विल रिटर्न लिस्ट ऑफ ऑल द स्प्रिंग बीन्स इन योर एप्लीकेशन, राइट। लेट्स से समटाइम्स यू वुड लाइक टू सी द कैश डिटेल, कैशिंग आपका एप्लीकेशन, अभी तो हमारे में कैश नहीं इम्प्लीमेंटेड है, हमने कैश इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट लेट्स से कि कैश आप इम्प्लीमेंट करते हो तो कैशिंग डिटेल भी आप देख सकते हो, राइट। अभी कैश मैनेजर जीरो, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे में कैश नहीं है, राइट। सो दिस गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल कैशेस, राइट। इफ़ यू वांट टू सी द हेल्थ, ऑलरेडी हेल्थ हमने देखा है, तो हेल्थ क्या करे आप मीन्स हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, राइट। सिमिलरली वी हैव अ वेरी मोर एक्चुएटर एंड पॉइंट्स, लेट्स से कंडीशंस वन ऑफ देम, राइट। कंडीशन है CONDTI कंडीशंस, राइट। इफ यू प्रेस एंटर, देन स्लैश कंडीशन जो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर है, दैट प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ कंडीशंस those were evaluated during the auto configurations, right? Similarly, if you want to see the logging details, right, so you have a endpoint is called loggers, right? So /loggers जो actuator endpoints है, that displays logging configuration details, right? उसी तरह से आप यदि चाहते हो, लेट्स से कि आपके एप्लीकेशन में शेड्यूलर है, राइट, शेड्यूलर आपने इम्प्लीमेंट किया है स्प्रिंग बूट में, शेड्यूलर है, the schedule task, right, SCHEDUL schedule tasks, task करके करो, the schedule task, sorry, scheduled actually scheduled task होता है, scheduled task नहीं, scheduled task होता है। तो अभी तो हमें scheduled task नहीं है, but if you have a scheduled task, then this will return the like what is the cron expression, fixed delay, right, fixed rate and custom details. These are the details this actuator REST API is going to return, right? दोस्तों अब ये सारे REST API है, this basically returns you the very basically crucial information or you can say sensitive information. तो कभी कभी क्या होता है कि ये REST API को आप क्या करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड, नो आई मीन मतलब क्या होता है कि आई मीन कि सारे लोग इसे एक्सेस नहीं कर पाए, तो यू वांट टू प्रोटेक्ट योर बेसिकली योर एक्चुएटर एंड पॉइंट्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी है वो आपको इनेबल करना होगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू इनेबल स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी। सो pom.xml में जाना है आपको और स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी ऐड कर देना है, राइट। यहाँ पे जाके इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एक डिपेंडेंसी को, जो स्प्रिंग बूट वेब का डिपेंडेंसी है उसको, और यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, ग्रुप ID arg.fspringframework.boot होगा और आर्टिफैक्ट ID स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, राइट, सिक्योरिटी करना है और प्रेस करना है। तो जैसे ही आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी इनेबल कर देगा आपके एप्लीकेशन में, राइट। नाउ योर ऑल द एक्चुएटर एंड पॉइंट्स आर सिक्योर्ड, राइट। अभी चूँकि pom.xml हमने किया है चेंज, तो आपको यहाँ पे सर्वर किल करना होगा। स्प्रिंग बूट डेव टूल्स इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस केस।
pom.xml करोगे। तो फिर से मैं इसे रीस्टार्ट करूँगा। तो आप क्या करेगा, आपको जितना भी एक्चुएटर एंड पॉइंट्स हैं नाउ दैट इज सिक्योर्ड विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। तो आप सोच रहे होंगे कि यूजर नेम क्या होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस वन ऑफ द बेसिकली एंड पॉइंट्स, लेट्स से कि आई एम गोइंग टू एक्सेस लेट्स से बीन, राइट, बीन्स। तो ये क्या करेगा, यूजर नेम पासवर्ड खोजेगा। तो यूजर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी में, यूजर, और पासवर्ड जो आपके कंसोल में जनरेट हो रहा है, राइट, यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, एंड दैट पासवर्ड यू हैव टू कीप। एंड once you click on sign in, then you will get this /beans actuator endpoints returns the result, right। तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार जनरेट करेगा तो मुझे कंसोल से लेना है, इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यूजर नेम, खुद का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ताकि वो यूजर नेम और पासवर्ड स्प्रिंग बूट यूज करे, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए दो जो प्रॉपर्टीज होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर नेम, आप यूजर नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने KK123 दिया है, और स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर पासवर्ड देना है जो pass123 दिया है। नाउ इफ़ आई गो एंड लेट्स से, ब्राउज़र को मैं क्लोज इसलिए कर रहा हूँ कि हमने चेंज किया है पासवर्ड, एंड लेट्स एक्चुएटर लोकल होस्ट /actuator/ लेट्स से कि हेल्थ, और कहता हूँ। तो एक्चुअली ये प्रीवियस पासवर्ड को याद रखे हुए इसलिए नहीं कर रहा है, आई थिंक इसे करना चाहिए था। इसको इन्वोक कर रहा हूँ तो पासवर्ड, अच्छा एप्लीकेशन गाइस फेल कुछ तो दिखा रहा है, राइट। तो इसे मैं एक्चुअली फेल है, अच्छा दोबारा स्टार्ट किया तो फेल हो गया है। तो ये प्रीवियस पासवर्ड ही ले रहा है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ में चेंज किया वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो आई एम गोइंग टू रन दिस वन, राइट, वंस अगेन, एंड ये सेव नहीं था आई थिंक, ठीक है। अब यूजर नेम पासवर्ड यूल सी कि जनरेट नहीं हो रहा है, यूजर नेम तो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर होता है, पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहा है, राइट। नाउ इफ़ आई गो टू माई दिस लोकल होस्ट /actuator/ लेट्स से कि यहाँ पर मैपिंग्स मैं कर रहा हूँ, मैपिंग्स जो एंड पॉइंट हो एक्सेस करने को से, तो यूजर नेम बोल रहा है, तो यूजर नेम KK123 जो हमने दिया है, और पास क्या है, pass123, राइट, और एंटर प्रेस करोगे तो ये यू कैन सी मैपिंग्स और जो एंड पॉइंट है दैट रिटर्न्स द रिजल्ट। दिस वे यू कैन सिक्योर योर actuator endpoints as well by adding the Spring Boot security in the class path, and you can have a customized username password in your properties file, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो एक्चुएटर एंड पॉइंट्स इज रनिंग ऑन 8080, राइट। आप चाहे तो इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं इस पोर्ट को। एक्चुअल एप्लीकेशन आपका पोर्ट 8080 पर रन कर रहा है, और जितना भी ये जो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर रिलेटेड एंड पॉइंट्स है उसके लिए भी आप चाहे तो डिफरेंट पोर्ट आप मैनेज कर सकते हो, राइट। जस्ट यू नीड टू ऐड वन प्रॉपर्टीज management.server पोर्ट करके, management.server.port, और यहाँ लेट्स से 9090, और इसे मैं सेव करता हूँ गाइस, इसे मैं सेव करता हूँ। तो आपका जो एक्चुएटर रिलेटेड जो प्रॉपर्टी, एक्चुएटर रिलेटेड जो भी एंड पॉइंट्स है, नाउ दैट इज गोइंग टू एक्सपोज ऑन पोर्ट नंबर 9090, नॉट द 8080, एंड लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन आपका 8080 पर रन कर रहा है। तो यहाँ मैं KK123 दे रहा हूँ, और ये pass123 जो प्रॉपर्टीज फाइल में, राइट। सो दैट वे यू कैन मैनेज डिफरेंट पोर्ट फॉर योर स्प्रिंग बूट एक्चुएटर REST API एंड पॉइंट्स, राइट। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो।